दोस्तों, मुर्गी और अंडे का सवाल एक प्राचीन और प्रसिद्ध दार्शनिक प्रश्न है, जिसे पहले मुर्गी आई या अंडा के रूप में जाना जाता है। यह सवाल मूलतः इस बात पर विचार करता है कि किसी भी जटिल जीवन चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर जीन विकासवाद और जीव विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से दिया जा सकता है। चार्ल्स डार्विन की विकासवादी सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का विकास धीरे धीरे होता है और नई प्रजातियां पहले से मौजूद प्रजातियों में बदलाव के परिणाम स्वरूप उभरती हैं। इस संदर्भ में यदि हम अंडे की उत्पत्ति को देखते हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पहली मुर्गी एक ऐसे जीव से विकसित हुई जो मुर्गी नहीं थी, लेकिन उसी वंश के बहुत करीब था। इस बदलाव के लिए जिम्मेदार जीन में हुए परिवर्तन की वजह से ही मुर्गी का निर्माण हुआ और यह परिवर्तन उस समय हुआ जब यह जीव अंडे के रूप में थे। इसलिए तकनीकी दृष्टिकोण से अंडा पहले आया, क्योंकि मुर्गी बनने से पहले यह जीन में बदलाव अंडे में ही हुआ। दार्शनिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर कुछ हद तक इस पर निर्भर करता है कि आप शुरुआत को कैसे परिभाषित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जीवन के चक्र के रूप में इसे देखते हैं तो यह एक अंतहीन चक्र हो जाता है, जहाँ कोई स्पष्ट शुरुआत है ही नहीं। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर कुछ के लिए यह हो सकता है कि यह कोई मायने नहीं रखता कि पहले कौन आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से कुछ धार्मिक और पौराणिक विचारधाराओं में सृष्टि के कर्ता ने सबसे पहले मुर्गी को बनाया, जिससे अंडे का जन्म हुआ। इसलिए इस दृष्टिकोण से मुर्गी पहले आई और फिर अंडा। अंततः यह प्रश्न एक विश्लेषणात्मक चर्चा का विषय है और इसे अलग-अलग उत्तर दिए जा सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिकतर लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंडा पहले आया। आधुनिक समय में अंडों की उत्पत्ति और आपूर्ति का स्रोत मुख्यतः पोल्ट्री फार्म होते हैं। यह फार्म्स बड़े पैमाने पर मुर्गियों को पालते हैं, जो नियमित रूप से अंडे देती है। अंडों का उत्पादन और आपूर्ति कई चरणों में होता है। पहले मुर्गी को पाला जाता है। जी हाँ, पोल्ट्री फार्म्स में विशेष रूप से अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लें पाली जाती हैं, जिन्हें लेयर्स कहा जाता है। इन मुर्गियों को विशेष आहार दिया जाता है, जिसमें उनके स्वस्थ और अंडे देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इन्हें नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है, जहां तापमान, रोशनी और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, ताकि वे अधिकतम अंडे दे सकें। अंडों का संग्रहण और फिर ग्रेडिंग की जाती है। मुर्गियां नियमित रूप से अंडे देती हैं, जिन्हें दैनिक रूप से एकत्रित किया जाता है। अंडों को आकार, वजन और गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रेडिंग कहा जाता है। ग्रेडिंग के बाद अंडों को पैक किया जाता है और बाजार में भेजा जाता है। उसके बाद इसकी सप्लाई चेन बहुत बड़ी है। अंडों को फर्म से वितरण केंद्रों तक पहुंचाया जाता है, जहां से उन्हें थोक विक्रेताओं मतलब कि होलसेल, ग्रोसरी स्टोर्स और सुपरमार्केट तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा कई अंडों का उपयोग विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में किया जाता है, जहां से इन्हें बेकरी, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य उत्पादकों तक पहुंचाया जाता है। व्यापार और निर्यात में भी इसका बहुत महत्व है। कुछ देश अंडों का निर्यात भी करते हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। भारत जैसे देशों में अंडे की खपत तेजी से बढ़ रही है और पोल्ट्री उद्योग इसका प्रमुख स्रोत है।
मुर्गियों की देखभाल और कल्याण। आधुनिक पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों के कल्याण पर भी ध्यान दिया जाता है। कुछ फार्म्स फ्री रेंज या ऑर्गेनिक अंडे भी उत्पादन करते हैं, जहां मुर्गियों को बेहतर जीवन स्थितियां दी जाती हैं। इस प्रकार आधुनिक समय में अंडों की आपूर्ति बड़े पैमाने पर संगठित और कुशल पोल्ट्री फार्मिंग के माध्यम से होती है। उद्योग की सतत वृद्धि और मांग को पूरा करने के लिए नई तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में अंडों का कारोबार एक विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। वैश्विक स्तर पर अंडों की मांग और उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ इस उद्योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और विवरण दिए गए हैं। वैश्विक उत्पादन में 2022 में वैश्विक अंडे उत्पादन लगभग 82 मिलियन मीट्रिक टन था। यह संख्या साल दर साल बढ़ रही है, क्योंकि अंडों को एक सस्ते और पौष्टिक प्रोटीन स्रोत के रूप में देखा जाता है। प्रमुख अंडा उत्पादक देश चीन है, जो दुनिया के कुल अंडा उत्पादन का लगभग 35 से 40% हिस्सा बनाता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और मैक्सिको जैसे देश आते हैं। फिर है वैश्विक बाजार का आकार। 2023 में वैश्विक अंडा बाजार का आकार लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास था। यह बाजार लगातार बढ़ रहा है और 2030 तक इसके और बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि मुख्य रूप से विकासशील देशों में अंडों की बढ़ती खपत, स्वस्थ भोजन की ओर बढ़ते रुझान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अंडों के बढ़ते उपयोग के कारण हो रही है। निर्यात और आयात। कुछ देश जैसे कि नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन अंडों और अंडे से बने उत्पादों के प्रमुख निर्यातक हैं। दूसरे ओर जापान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अंडों का बड़ा आयात होता है, क्योंकि वहाँ की घरेलू मांग उनकी उत्पादन क्षमता से अधिक है। प्रति व्यक्ति खपत। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति अंडों की वार्षिक खपत औसतन 150 से 300 अंडों के बीच होती है। यह खपत विभिन्न देशों में काफ़ी भिन्न होती है। मैक्सिको में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक अंडे की खपत होती है, जहां एक व्यक्ति सालाना औसतन 350 से अधिक अंडे खाता है। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग में अंडों का उपयोग केवल सीधे खपत के लिए ही नहीं, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बेकरी और रेस्टोरेंट में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा, है ना। मुर्गी के बिना अंडा नहीं और अंडे के बिना मुर्गी नहीं। ओके दोस्तों, बाय बाय।